हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीवान तिवारी आप सभी का हमारे इस प्यारे से हिंदी मीडियम के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बेटा आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेई के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और आप सभी लोग बेटा काफी ज्यादा उत्साहित हैं कि सर जेई के सिलेबस में क्या क्या अपडेट हुआ है। एक बार आप हमको उस सिलेबस से रूबरू करा दीजिए कि उस सिलेबस के बारे में जानकारी दे दीजिए कि आखिर उस सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे पास हटे हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक कम हो गए हैं, या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की उम्मीद हमारे पास रहेगी, या कौन कौन से टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज इन सभी बातों का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो चलिए बेटा, आज हम लोग जेई के सिलेबस की इंफॉर्मेशन की जानकारी दे देता हूं। हाँ, ये जो सिलेबस है बेटा ये साइट से लिया गया है, डायरेक्ट है ना, ऑफिशियल साइट से। तो बेटा वो इंग्लिश में ही प्रिंट हो गया है, तो आप लोगों को इतनी तो यहां पर समझ होनी चाहिए कि थोड़ी बहुत हम इंग्लिश के टर्म का यहां यूज कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो आइए बेटा, आज हम लोग यहां पर बात करते हैं बेटा हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक से। मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों के पास कि सर फिजिकल केमिस्ट्री का क्या टॉपिक यहां पर रहने वाला है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अगर टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के पास यहां पर रहने वाला है बेटा मोल कंसेप्ट। सबसे पहला यहां पर आप लोगों के पास कौन सा टॉपिक रहने वाला है बेटा, मोल कंसेप्ट यहां पर टॉपिक रहने वाला है। अगर इस मोल कंसेप्ट में मैं बात करूं तो आप लोगों के पास देख लीजिए ये सारे टॉपिक वैसे के वैसे ही हैं जो पिछले साल भी रहे थे, यानी वही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, अणु परमाणु और उसके यौगिक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, परमाणविक और आणविक द्रव्यमान है, इसके अलावा द्रव्यमान प्रतिशत है, कंपोजिशन यानी मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र है बेटा, इसके अलावा रासायनिक समीकरण और रस समीकरण मितीय गुणांक यहां पर आप लोगों के पास है। यानी कोई चेंज यहां पर आप लोगों के पास नहीं है बेटा, ठीक है। लेकिन बेटा ये फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी बैकबोन है बेटा, है ना। ये फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी बैकबोन है। जिसको बेटा मोल कंसेप्ट आ गया, समझ लेना उसको सब कुछ आ गया। जिसको मोल कंसेप्ट आ गया मेरे प्यारे बच्चों, समझ लेना उसको सब कुछ आ गया, क्योंकि बिना मोल कंसेप्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते फिजिकल केमिस्ट्री में। सर दूसरा दूसरा स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, यहां पर आप लोगों के पास सॉलिड स्टेट के ऐसा देखा गया है कि सॉलिड स्टेट के पोर्शन को हटा दिया गया है यहां पर, कुछ पोर्शन को। पर देखिए, अगर मैं गैसियस स्टेट की बात करूं तो गैसियस लो बेटा, वैसे तो आप सभी लोगों को पढ़ा दिया गया है, सिलेबस लेट आया है, बट ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा दी गई हैं, ठीक है। एक जानकारी के तौर पर तो हम चीजों को पढ़ ही सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात तो है नहीं, है ना। लेकिन ये आप लोगों के पास स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, जिसमें आप लोगों के पास गैसियस स्टेट के बारे में यहां पर है, ठीक है। वैसे ये सारी चीजें जो आप है, ये फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़ोगे। ये सारी चीजें बेटा आप लोग फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ोगे, इसलिए ये टॉपिक बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास हो जाता है। लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट मतलब जो सॉल्यूशन आप लोगों के पास चैप्टर होता है वो यहां पर मेंटेन है। तो यहां पर आप लोगों के पास लिक्विड स्टेट के अंदर लिक्विड वेपर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी की सारी चीजें बेटा आप फिजिक्स में भी यहां पर पढ़ोगे। तो इसके लिए बेटा आप लोगों को यहां पर तैयार रहना है बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर मैं जेई मेंस के हिसाब से बात करूं ना बेटा, तो लास्ट के जो पिछले 5 साल के मैं पेपर देख रहा हूं, पिछले 5 साल के जो मैं पेपर देख रहा हूं, उसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की जो संभावना है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन आने की संभावना है आप लोगों के पास कौन से टॉपिक में से है। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है आप लोगों के पास है। यानी सर अगर मैं बात करूं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर मॉडल, बोहर मॉडल के एप्लीकेशंस, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम नंबर्स और उसके अनुप्रयोग, ये सारी की सारी चीजें बेटा आप लोगों के पास यहां पर किस में आएंगी बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक में आएंगी। बोलिए। इसके बाद अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं बेटा, अगला टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोगों के पास टॉपिक है, जिसमें आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया हुआ। अगर मैं जेई मेंस के हिसाब से बात करूं, जेई मेंस के हिसाब से याद रखना अभी एडवांस का सिलेबस के बारे में किसी भी प्रकार की कोई अपडेट नहीं हुई है।
एडवांस के सिलेबस के बारे में किसी भी प्रकार की कोई अपडेट नहीं हुई है, इसलिए आप लोग एडवांस के लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा बेटा। यदि आप लोग एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो एडवांस के लिए तो बेटा आप लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये मान के चलना आप। यदि आप लोग एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो पूरा का पूरा यहां पर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस के सिलेबस के बारे में अभी कोई भी चीज यहां पर अपडेट नहीं हुई है। चलिए, अगर मैं जेई मेंस में बात करता हूं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है बेटा। ये आप लोगों के पास पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहां पर क्या है बेटा, बैकबोन है, जिसको केमिकल बॉन्डिंग और उसकी आणविक संरचना यानी केमिकल बॉन्डिंग और उसके एप्लीकेशन आ गए, समझ लेना आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब कुछ आ गया। समझ लेना बेटा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब कुछ आ गया, यानी ये एक तरीके से बैकबोन है बेटा आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यानी इसका जानकारी आप लोगों को यहां पर होनी ही चाहिए। सर, जो जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं ये तो आप लोगों को बिल्कुल आने ही चाहिए जेई मेंस के लिए, है ना। ये इनसे बेटा अक्सर आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें भी बेटा किसी भी प्रकार का कोई चेंज यहां पर नहीं हुआ है। जो टॉपिक बेटा आप लोगों के पास पिछले साल थे वही टॉपिक बेटा इस साल भी आप लोगों के पास है, जरा आप यहां पर देख भी सकते हो। सर, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की बात करूं बेटा तो यहां पर आप लोगों के पास केमिकल वाला भी है प्लस आयनिक वाला भी यहां पर आप लोगों के पास है, केमिकल वाला भी है और आयनिक वाला भी आप लोगों के पास है बेटा। और यहां पर भी आप टॉपिक, सारे टॉपिक जो जो बेटा साइट पर, ऑफिशियल साइट पर हैं, वो सारे के सारे टॉपिक बेटा मैंने यहां पर लिखवा दिए हैं। आप जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सर, आगे मैं बात करूं आप लोगों से रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें भी आप लोगों के पास कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का। बहुत गिनती के 4 टॉपिक मैंने आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में बोले इंपॉर्टेंट। एक मोल कंसेप्ट, जिसको मोल कंसेप्ट आ गया उसको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आ जाएगी बेटा। उसके बाद मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स बताया, उसके बाद मैंने रेडॉक्स टाइट्रेशन, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स टाइट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताया है। और उसके बाद एक और चीज मैं आप लोगों को यहां पर बोलना चाहता हूं, एक और चीज, केमिकल काइनेटिक्स भी आप यहां पर इंपॉर्टेंट मान लो। हालांकि जेई के एग्जाम में क्वेश्चन सब लोगों से लगभग लगभग बराबर ही पूछे जाते हैं, क्योंकि जेई वाला ओवरऑल टेस्ट आप लोगों की ओवरऑल नॉलेज टेस्ट करता है। ठीक, सरफेस केमिस्ट्री में केवल और केवल कुछ ही पार्ट यहां पर है जो आप लोगों को ध्यान में रखने, कोलाइडियल स्टेट वाला पूरा का पूरा पार्ट यहां पर रखा हुआ है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है बेटा। और ये आप लोगों के पास याद रखना, ये आप लोगों का नंबर आसानी से दिलाएगा, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है बेटा। ये फ्री के नंबर दिलाएगा, फ्री के मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको थ्योरी पता होना चाहिए, आप लोग आसानी से यहां पर कर लोगे। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं हुआ है। जरा देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये आप लोगों के पास यहां पर क्या दिया हुआ है, ये यहां पर इस तरीके से दिया हुआ है। इसके अलावा जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन इन मेटल्स, ये यहां पर आप लोगों के पास जो है ये प्रोसेस यहां पर कट चुका है ना, ये यहां पर आप लोगों के पास प्रोसेस कट चुका है एक तरीके से मेटालर्जी वाला। ठीक है, हाइड्रोजन भी यहां पर आप लोगों के पास कट चुका है। ठीक है, पी ब्लॉक के भी कुछ पोर्शन यहां पर आप लोगों के पास कट चुके हैं बेटा, है ना, पूरा नहीं है, कुछ कुछ पोर्शन यहां पर भी आप लोगों के पास कट चुका है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बोलूं आप लोगों के पास, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सर डी एंड एफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा, उसके बाद बेटा आप लोगों के पास यहां पर कौन सा रहने वाला है सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहां पर आप लोगों के पास रहने वाला है बेटा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है आप लोगों के पास, है ना, और इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है बेटा आप लोगों के पास, इसमें से बेटा आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आना तय है, थ्योरेटिकल चैप्टर है।
इसके अलावा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें नोमेनक्लेचर है, इंडक्टिव इफेक्ट, जीओसी, आइसोमेरिज्म, ये सारा का सारा यहां पर आप लोगों के पास आ गया। ये हाईली इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से ये वाला टॉपिक बेटा हाईली इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, याद रखना, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और जीओसी, इन तीनों में बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या रखना है, कॉपी से पढ़ना है जो क्लास नोट्स में कराया गया है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन वाला पार्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप लोगों के पास रिएक्शन वाला पार्ट आएगा, आप लोगों को बेटा एनसीईआरटी पर पूरी तरीके से फोकस रहना है, क्योंकि बेटा जेई मेंस वाले जो रिएक्शन देंगे वो कहां से देंगे बेटा, एनसीईआरटी में से ही देंगे। सर इसके अलावा हाइड्रोकार्बन आप लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स, हेलोजन, कोई चेंज नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन हाईली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि सर इसमें दो चैप्टर इंक्लूडेड हैं, एक तो अल्कोहल फिनॉल ईथर इंक्लूडेड है, और एक आप लोगों के पास यहां पर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहां पर भी बेटा आप लोगों के पास कोई चेंज नहीं है, पूरा का पूरा जो रिएक्शन वाला पार्ट है आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है। उसके बाद कुछ खास चीज नहीं है, नाइट्रोजन है, बायोमोलिक्यूल है ना, और उसके बाद यहां पर आप लोगों के पास क्या है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो कोई, यानी आप लोगों के पास भी बायोमोलिक्यूल, सॉरी, पॉलीमर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, और यहां पर पॉलीमर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यहां पर पूरी तरीके से बेटा आप लोगों के पास हट चुका है। तो आइए बेटा जुड़ जाते हैं बेटा आईआईटी की राह में, आईआईटी के कॉलेज की राह में। धन्यवाद।